हेलो एवरीवन, दिस इज आशना। टुडे विल कंप्लीट मेद धातु। पहले तो निष्पत्ति देखते हैं। मेदयति स्नेयति इति मेद। हम इसको मॉडर्न के साथ रिलेट कर सकते हैं, फैट के साथ, और ये त्रिमदा स्नेहने धातु से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, इसका कार्य है शरीर का स्नेहन करना। अब इसका अपीयरेंस क्या है, ये हमें कैसे दिखाई देता है? जमे हुए घृत के समान ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके स्रोतस है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कटी एवं वृक। वृक का अर्थ है किडनीज, और आचार्य चरक ने बताया है वृक और वपावहन। वपावहन का मीनिंग है ओमेंटम। पंचभौतिक संगठन में पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। और उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो पूर्व धातु थी मास धातु, तो वो मास धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका प्रमाण है 2 अंजलि। श्लोक में भी दिया है चरक शारी स्थान में 2 मेदस्य, यानी 2 अंजलि इसका प्रमाण होता है। स्थान की बात करें, पहले तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि इसे तीसरी मेदोदरा कला बताया है। उसके बाद में जो छोटी अस्थि है उसमें मेद रहता है और बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। और भी इसके अलग स्थान बताया है कि जैसे पेशियों के बीच में मेद धातु मिलती है। पेशी यानी मसल फाइबर्स, हमने मांस धातु में भी पेशी की संख्या की थी। और त्वचा के नीचे जैसे आपने डाइसेक्शन किया होगा तो स्किन के अंदर आपने फैट देखा होगा। ठीक है, और उदर के नीचे भी उपस्थित होता है। इसका कार्य देखते हैं। इसके की पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। ये शरीर में स्नेहन करता है, श्वेत को उत्पन्न करता है तथा दृढ़ता को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके साथ ही ये अस्थि धातु का भी पोषण करता है। और एग्जैक्टली क्या करता है? ये अस्थि तक पहुंचाने के लिए स्निग्ध गुण युक्त मेद धातु की आवश्यकता होती है, तो ये स्निग्धता को प्रदान करता है। और जो भी न्यूट्रिशन फॉर्म में रहेगा वो कठिन और रुक्ष रहता है। ठीक है, जो भी उसके पोषक द्रव्य है। उसके बाद में आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? मेद वृद्धि के लक्षण। अगर मेद की वृद्धि हो जाए तो अंगों में स्निग्धता होगी। क्यों? क्योंकि स्नेहन करना उसका कार्य था, तो अंगों में स्निग्धता होना। उदर एवं पार्श्व वृद्धि होती है। कास, श्वास तथा शरीर में दुर्गंधता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। शरीर में दुर्गंधता क्योंकि वो श्वेत को उत्पन्न कर रहा था। अब मेद क्षय के लक्षण की बात करें तो आचार्य चरक ने बताया है कि अगर मेद का क्षय हो जाए तो संधियों में स्फुटन होता है, नेत्रों में ग्लानि होती है और शरीर में थकावट होती है, उदर का पतला होना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पार्ट है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? मेद का क्षय होने पर संधि में शून्यता होती है और मेदस्वी जानवरों के मांस खाने की इच्छा होती है। और एक टर्म आता है प्लीहा वृद्धि। प्लीहा वृद्धि जो टर्म है आचार्य चक्रपाणि ने बताया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्लीहा की वृद्धि होना, उसका मीनिंग ये है कि प्लीहा का स्थान भ्रंश यानी अपने स्थान से हट जाना, इसे प्लीहा वृद्धि कहते हैं। ये मेद क्षय का लक्षण है। इसकी उपधातु क्या आएगी? स्नायु यानी लिगामेंट्स। उसके बाद में मेद का मल स्वेद है। ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग इसका फंक्शन था। और मेदसार पुरुष के लक्षण की बात करें तो उनका स्वर, नेत्र, केश, रोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीष आदि स्निग्ध होते हैं और ये ज्यादा धनवानी होते हैं। ऐश्वर्य, उपभोग, दानशीलता, सरलता, सुकुमारता तथा सेवा भाव से युक्त होते हैं। सुकुमारता का अर्थ है डेलिकेसी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। मेद धातु का स्वरूप कैसा होता है? घृत के समान। उसका स्वरूप देखा था कि वो जमे हुए घृत के समान रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेद धातु का प्रमाण क्या है? मेद धातु का प्रमाण 2 अंजलि है। बड़ी अस्थियों में डैश रहती है, बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है और छोटी अस्थियों में मेद होता है। ठीक है, इनमें से मेद धातु वृद्धि का लक्षण नहीं है। काश, श्वास, शरीर में दुर्गंधता, संधियों में स्फुटन। संधियों में स्फुटन मेद क्षय का लक्षण है। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन, मेद धातु का मल क्या है? श्वेत।